श्री केदारनाथ दिल्ली धाम मंदिर में आपका स्वागत है। बिल्कुल, लेकिन ये उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम की मंदिर नहीं है। दिल्ली में बुरारी इलाके में उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर ही मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 10 को यानी बुधवार को यहाँ पर बुरारी इलाके में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने जो पूजा अर्चना की, भूमि पूजन किया और केदारनाथ धाम के तर्ज पर ही यहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। देखिए बोर्ड लगाए, बोर्ड दिखाया, दूसरा बोर्ड देखिए, श्री केदारनाथ धाम दिल्ली मंदिर में आपका स्वागत है। एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और ये वो रास्ता होगा जहाँ से आप दिल्ली में स्थित केदारनाथ धाम मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। यानी कि आप अगर दिल्ली में भी रहेंगे तो अगर आप उत्तराखंड नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप दिल्ली में भी उस मंदिर का आनंद ले सकते हैं। ये वो देखिए, यहाँ से वो रास्ता होगा जो मेन रोड से कनेक्टिविटी का जो रास्ता है, ये वो रास्ता है जहाँ से आप दिल्ली में स्थित केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा पाएंगे। और यहीं से पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो भूमि पूजन के लिए दिल्ली में आए हुए थे, वो भी इसी रास्ते से गए थे और भूमि पूजन का स्पॉट भी न्यूज़ नेशन दिखाएगा और किस तरीके से यहाँ पर विकास हो रहा है, खासकर मंदिर को लेकर। जो मंदिर किस तरीके से बनेगा, मंदिर का डेमो कैसा है, वो तमाम आगे करके रखा गया और धीरे धीरे जो है वो काम भी प्रगति पे है, शुरुआत हो चुका है। यह आपको टेंट बिखरा अभी दिख रहा होगा, क्योंकि 10 को जो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे थे तब ये बंदोबस्त किया गया था। लाखों के संख्या में लोग अलग अलग जगहों से आए हुए थे यहाँ पर, क्योंकि उस दिन भूमि पूजन था। उसके बाद अब धीरे धीरे जो है वो मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता चल रहा हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर विकसित की जा रही है धीरे धीरे। पहले तो देखिए इस जगह को एक्वायर कर लिया गया है। देखिए आपको चारों तरफ जो है हम अपने सहयोगी से कहेंगे, संजय शर्मा से, कि दिखाए कि किस तरीके से चारों ओर जो है वो पहले एक्वायर कर लिया गया है। अभी ज़मीन अभी जितना मैं दिखा पा रहा हूँ उतना ही अभी एक्वायर किया गया और धीरे धीरे जैसे इसके ट्रस्टी बता रहे थे कि इसको और बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो ये एक्वायर किया गया है। और हमारे दूसरी तरफ आप देखिए कि दूसरी तरफ भी आपको बाउंड्री नज़र आ रहा होगा, ये बाउंड्री एक्वायर किया गया है। ये जो केदारनाथ धाम दिल्ली में डेवलप हो रहा है उसके लिए ये एक्वायर किया गया और सीधे मेन रोड की कनेक्टिविटी में है। वो भी तस्वीर न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कि मेन रोड से सीधे कनेक्टिविटी में है। ये केदारनाथ धाम जो उत्तराखंड केदारनाथ धाम के तर्ज पर दिल्ली में भी बनाया जा रहा है, दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, वो भी उसी तरीके से बनाया जा रहा है और पूरी तरीके से जो है एक्वायर कर लिया गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए धीरे धीरे जो लोग यहाँ पर आएंगे, मंदिर आगे और बनेगा और जो लोग यहाँ पर आएंगे उसको बैठने उठने का बंदोबस्त भी किया गया है। तो पहला जो एक स्लॉट होता है, जो बैठने उठने का जगह होगा, उसे देखिए डेवलप किया गया है। वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि जो बैठने उठने का जगह होगा उसको किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। देखिए अपने सहयोगी से कहेंगे कि उसको दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से कि देखिए वहाँ पर काम चल रहा है। एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे काम चल रहा है यहाँ पर। अभी जो बैठने उठने का जगह होगा पहले इसको अभी फाइनलाइज किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे कि देखिए जो महादान दे रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर आ रहे हैं अब दान दे रहे हैं, उसका भी नाम यहाँ पर लिखा गया है कि कैसे क्या कितना वो दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, किस वे में, क्या किस्तों में भी दे सकते हैं या किस रूप में देंगे, वो तमाम डिटेल इस पर लिखा आ रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको अब एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि देखिए बरसात हुआ है और पूरा भीगा हुआ मिट्टी है यहाँ पर। दूसरा देखिए कि ये जो आपको तस्वीर भोले बाबा नज़र आ रहे होंगे, ये अपने सहयोग करेंगे थोड़ा सा और आगे आकर दिखाइए। और न्यूज़ नेशन आपको सीधे तौर पर जो दिल्ली में केदारनाथ धाम बन रहा है मंदिर, उस तर्ज पर वो तस्वीर आपको सीधे तौर पर दिखा रहा है। देखिए ये जो एक यहाँ पर डेवलप किया गया है, ये भोले बाबा को यहाँ पर स्थापित किया गया है और पीछे देखिए किस तरीके से जो पहाड़ों से सजाया गया है इसको, कि ये जो रोड से ही आपको सीधे तौर पर दिख सके और पता चल सके कि यहाँ पर कुछ मंदिर के रिगार्डिंग कोई काम हुआ है और बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया गया है। एक एक चीज़ यहाँ पर न्यूज़ नेशन आपको स्पॉट से दिखा रहा है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अभी विकसित हुआ है और क्या क्या चीज़ें और विकसित हो। और आइए मैं आगे और दिखा रहा हूँ कि क्या क्या तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर विकसित किया गया है और किया जा रहा है। एक छोटा सा ऑफिस बनाया गया है यहाँ पर कि जो यहाँ पर ट्रस्टी के लोग होंगे वो जो काम करवाएंगे, चूँकि मंदिर निर्माण का काम यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनके लिए ये एक ऑफिस डेवलप किया गया है। और जो भूमि सबसे अहम ये है
कि दरअसल भूमि पूजन जो हुआ था, जो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए थे भूमि पूजन करने के लिए, वो दरअसल कहाँ पर भूमि पूजन किए हैं। न्यूज़ नेशन आपको वो भी तस्वीर आपको दिखाएगा कि कहाँ पर दरअसल पुष्कर सिंह धामी भूमि पूजन किए थे। जो लगातार न्यूज़ नेशन आपको बता रहा है कि 10 को पुष्कर सिंह धामी, 10 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने भूमि पूजन किया। ये लंबा सा जो एक्वायर किया गया है ज़मीन, इनमें तमाम धीरे धीरे तमाम चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है, एक एक करके यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। ये बड़ा सा स्पेस जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर तमाम वो पंडाल लगे हुए थे। देखिए पूरा वो पंडाल लगा हुआ था और पूरा ये यहाँ तमाम वो लोग पहुँचे हुए थे जो श्रद्धालु हैं, जिन्हें पता था कि जो केदारनाथ के तर्ज पर मंदिर डेवलप किया जा रहा है, दिल्ली में भी केदारनाथ धाम बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर तमाम वो लोग पहुँचे थे। मुख्यमंत्री खुद आए थे। हम स्पॉट पे आपको लेके चल रहे हैं जहाँ पर ये जो मंदिर बनाया जाएगा, भूमि पूजन हुआ है वहाँ पर, और वहीं पर मंदिर। सबसे अहम चीज़ है कि देखियो उसका जो मंदिर है, जो केदारनाथ धाम का जो मंदिर है, उसका डेमो भी बनाकर यहाँ पर रखा गया है कि कैसा मंदिर का स्वरूप होगा, कैसा बनाया जाएगा। आपको तमाम मजदूर भी दिख रहे होंगे कि तमाम यहाँ पर लगे हैं, काम वाम धीरे धीरे चल रहा है तमाम काम, लेकिन बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा काम में डिले जरूर हो रहा है, लेकिन वो तमाम बंदोबस्त किया गया है कि ताकि काम यहाँ पर अवरुद्ध ना हो सके बरसात के कारण भी, और होता रह सके। ये भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ मुख्यमंत्री पहुंचकर भूमि पूजन किए थे, वो स्पॉट न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कि कहां पर यही वो मंच था जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे थे। और केदारनाथ धाम जो दिल्ली में भी, केदारनाथ उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम स्थित है, उसके तर्ज पर ही दिल्ली में जो बन रहा है, उसको लेकर तमाम वो व्याख्यान यहां से कर रहे थे। और यही वो स्पॉट है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचकर और यहीं पर भूमि पूजन किए थे। देखिए जो भूमि पूजन का विधि होता है, सबसे अहम होता है कि भूमि पूजन को जो विधि होता है, जो सामग्री होता है, जो जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, वो यही वो न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कि जो ये प्लास्टर किया गया है, सीमेंट से जमाया गया है, इसी के अंदर वो तमाम जो सामग्री भूमि पूजन में होता है, जो तमाम चीज़ें दिए जाते हैं द्रव्य तमाम, वो इसी के अंदर पूजा पाठ हुआ और पुष्कर सिंह धामी खुद किए, और इसे अब जो है ये यहाँ पर जो है सीमेंट से जमा दिया गया है। और यही वो जगह होगा, न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कि यही वो जगह होगा जहाँ पर मंदिर बनेगा, मंदिर का निर्माण होगा और गर्भगृह भी यही होगा। ये स्पॉट है जहाँ पर गर्भगृह होगा, जो केदारनाथ बन रहा है उसका गर्भगृह यही होगा। और केदारनाथ दरअसल कैसा होगा, दिल्ली में कैसा स्वरूप होगा, उसका एक डेमो भी बना कर रखा गया है। ये मंच था और इसके बगल में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कि ये देखिए, ये वो मंदिर है जो केदारनाथ धाम का ये मंदिर है। और इसी तर्ज पे जो मंदिर का ये स्वरूप आपको दिख रहा है, जिस वेस में, इसी वेस में ये डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर बनाया जाएगा। एक जो डेमो के तौर पर जो है वो यहाँ पर ये बनाया गया है, ये ऐसे ही स्लॉट में बनेगा। ये वो सीढ़ी होगा जिससे ऊपर की ओर जा सकते हैं। यहाँ नंदी आपको नजर आ रहे होंगे, ये नंदी यहाँ पर रहेंगे। और आगे का जो एरिया है वो गर्भगृह का एरिया होगा। आगे देख सकते हैं आप कि कितना लंबा गर्भगृह का एरिया है। तो इसी प्रकार से जैसे ये बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये बना हुआ है, इसी तरीके से इसी तर्ज पर जो जहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने बजाते भूमि पूजन किया है, ये वो स्पॉट है। यहाँ पर जो है वो इसी तर्ज पर, इसी तरीके से यहाँ पर मंदिर को बनाया जाएगा। और लंबा सा स्पेस जो है वो एक्वायर किया गया, क्योंकि देखिए भावना का ये सनातन धर्म का तमाम चीज़ें, जैसे ही लोगों को पता चला, लोग यहाँ पर आए और जैसे ही मंदिर बनेगा तो तमाम अलग अलग जगहों से यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचेंगे। लेकिन सबसे अब अहम ये हो गया है कि जैसे ही इसका भूमि पूजन हुआ, उसके बाद जगह पर जो है वो महंतों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में भी, वहाँ पर भी देखने को मिला कि वहाँ पर भी जो पंडित थे वो लोग भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका अपना एक लॉजिक था, उनका अपना कहना है कि यहाँ की धाम की महत्वता एक अलग है, इसके तर्ज पे कैसे दूसरी जगह बनाया जा सकता है, ये तमाम तरीके की चीज़ें कहना है उनका। अब ये मंदिर बनने को लेकर विरोध भी शुरू हो गया। हमारे साथ यहीं के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। ये बताइए अंकल कि यहाँ पर मंदिर बन रहा है केदारनाथ के मंदिर के तर्ज पर, लेकिन अब विरोध भी हो रहा है। वहाँ के जो पंडित हैं वो कह रहे हैं कि ये दूसरा जगह कैसे बन सकता है, यहाँ की एक अलग मान्यता है। ये जो केदारनाथ मंदिर की जो स्थापना हो रही है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। जगह जगह केदारनाथ मंदिर बने हुए, ये शिव जी का एक रूप है
और मंदिर का स्वरूप इसको दिया जा रहा है। इसमें कोई विरोध वाली बात है नहीं, पर कुछ व्यक्तियों ने अपने स्वार्थगत इस बात को आगे लाकर कि यहाँ मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने इसका शिलान्यास किया, इसको आगे बढ़ने के लिए इसको कर रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर की व्यवस्था है, मंदिर बनाया जा रहा है, भगवान शिव जी का मंदिर है, उन्हीं का रूप है। और नाम जो इसका रखा गया है, ये केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, कोई ऐसा नहीं है केदारनाथ धाम है, ये केदारनाथ धाम ट्रस्ट है। और इसके विरोध में अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई राय है तो वो हो सकती है, बाकी पब्लिकली कुछ ऐसा है नहीं। अब तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए हुए थे भूमि पूजन को लेकर, भूमि पूजन उन्होंने किया, अब उसके बाद उनका भी विरोध हो रहा है, पुष्कर सिंह धामी हाय हाय हो रहा है कि जो यहाँ की मान्यताएं हैं, वहाँ का जो सुकून है, क्या कहते हैं कि ये सब तमाम चीज़ें अलग अलग जगहों पर कैसे बांटा जा सकता है या कैसे हो सकता है। केदारनाथ धाम का इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही उत्तराखंड के निवासियों का या उत्तराखंड के वासियों का एक समूह इकट्ठा हुआ और उन लोगों ने सबने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ आप आएँ और इसका भूमि पूजन में सहयोग करें। बाकी मुख्यमंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मंदिर जो बना रहा है वो ट्रस्ट बना रहा है और ट्रस्ट की अपनी मान्यताएं हैं, अपना ट्रस्ट है, किसी का इसमें कोई ऐसा नहीं है। ट्रस्ट के बाकायदा मेंबर हैं और सब मेंबरों के सहयोग से काम हो रहा है। बिल्कुल। ये बताइए अभी कि ट्रस्ट के जरिए ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसको लेकर उत्तराखंड में विरोध हो रहा है कि कैसे दूसरी जगह हो सकता है। देखिए, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनकी शायद सनातन धर्म में आस्था नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सनातन धर्म में आस्था रखता है वो किसी भी मंदिर का विरोध कर ही नहीं सकता। ये तो प्रथम है, आप क्योंकि आप खुद भी सनातनी हैं तो आप भी इस चीज़ को जानते होंगे भली भांति। और मंदिर का विरोध करने का कुछ उद्देश्य लोगों के मन में ये जागृत हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में एक दुखद घटना हुई केदारनाथ में, वहाँ के विधायक का असंगठित निधन हुआ। अब वहाँ पर बाईपोल हैं, तो कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाहिर कर रहे हैं और उनको जो है उसमें राजनीतिक दिख रहा है, तो इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली केदारनाथ धाम के फाउंडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ रौतेला जी हैं। रौतेला जी, यहाँ पर 10 तारीख को पुष्कर सिंह धामी पहुँचे थे, भूमि पूजन हुआ, कैसा रूपरेखा होगा इसका? यहाँ पे भूमि पूजन हो चुका है, मंदिर का निर्माण कार्य स्टार्ट हो चुका है और बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये कोई धाम नहीं बन रहा, एक केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बनने जा रहा है। केदारनाथ में, उत्तराखंड के केदारनाथ में जिस तरीके से मंदिर डेवलप है, क्या वही सभी स्वरूप यहाँ पर होगा? देखिए, वो तो सतयुग का मंदिर था और वो तो भगवान जी ने खुद केदार बाबा जो वहाँ विराजमान हैं, वैसा मंदिर तो यहाँ नहीं बन सकता है। ना वो पत्थर, ना वो मटेरियल अब अवेलेबल है, तो यहाँ तो जो मटेरियल अवेलेबल होगा उसके हिसाब से मंदिर बनाएंगे हम। मतलब उसी हिसाब से डिजाइन। जी हाँ, मतलब पूरा तो वो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको लेकर जो है वो विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड में जगह जगह पर विरोध हो रहा है कि यहाँ का मंदिर के तर्ज पे दूसरी जगह कैसे बन सकता है, यहाँ की एक अलग मान्यताएं हैं। देखिए, वो केदारनाथ धाम है, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और उसकी जो मान्यता है, उसकी मान्यता को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और जो मंदिर हम बना रहे हैं, ऐसे मंदिर पूरे देश में बहुत सारे बने हुए हैं। वैष्णो देवी के मंदिर पूरे देश के अंदर कम से कम 1000 होंगे, लेकिन फिर भी लोग वैष्णो देवी जाते हैं। ऐसे ही केदारनाथ के मंदिर पूरे देश में कितने सारे बने हुए हैं, फिर भी लोग जिनको केदारनाथ जाना होगा वो केदारनाथ जाएंगे। इसका जो विरोध हो रहा है ये गलत है। यहाँ पे मंदिर बन रहा है, धाम नहीं बन सकता। वो जो ज्योतिर्लिंग है वो ज्योतिर्लिंग वहीं रहेगा, वो वैसे ही रहेगा और इसमें विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ भूमि पूजन के लिए आए थे, मुख्यमंत्री को लेकर भी विरोध हो रहा है। पुष्कर सिंह आए हैं, उनके नारे जगह जगह पे लग रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इससे बिल्कुल ठीक है? जो मुख्यमंत्री जी के विरोध में नारे लग रहे हैं वो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। केदारनाथ की जो विधायिका थी उनकी अकस्मात डेथ हो गई है, वहाँ बाई इलेक्शन है और उस इलेक्शन को मुद्दा बना लिया उन्होंने धामी जी के लिए कि धामी जी दिल्ली में केदारनाथ का भूमि पूजन करने गए थे। हम इस ट्रस्ट के अंदर अधिकतर लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और यहाँ जो समाज है, बुराड़ी जो है पूरा इलाका, यहाँ 60% लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस भूमि पूजन में आ जाएँ तो ये बहुत अच्छा होगा। तो सब लोगों ने उनको रिक्वेस्ट करी तो वो लोग आ गए, तो उन्होंने उसको मुद्दा बना लिया। इसको मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था। इसमें उत्तराखंड सरकार या धामी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये एक ट्रस्ट से बन रहा है जो कि पब्लिक ट्रस्ट है और उस पर उत्तराखंड सरकार का कोई योगदान नहीं है।
तो ये रौतेला जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए इस तरीके का जो मंदिर अलग अलग जगहों पर भी है, उसका भी कई कई जगहों